नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु के एनआईटी त्रिची में पढ़ने गई इंदौर की ओजस्वी गुप्ता का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने 10 तारीख को ओजस्वी का एडमिशन हुआ था, लेकिन पिछले 15 दिनों से ओजस्वी लापता है। जानकारी मिलते ही तलाश में भाई और मां तमिलनाडु गए। 15 दिनों तक दर दर भटकते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को खाली हाथ इंदौर लौटना पड़ा। पिता ने सीएम मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहीं लापता होने से पहले ओजस्वी ने एक पत्र भी लिखा है। 15 तारीख से गई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। मोबाइल बंद है, स्विच बंद है और वहाँ की पुलिस कर रही कि हम सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यहाँ जो कॉलेज वाले वो बोल रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सर, कभी उन्होंने बताया था आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में? नहीं बताया। 14 तारीख की रात को 10 बजे भी हमारी बातचीत हुई है और हमने पूछा कैसे हो बेटा, तो बोले ठीक है। हमने क्या खाना वाना खा लिया? बोले हाँ खाया, नाश्ता करा। मैंने क्या, बोले अब मेरा मंडे से पेपर है तो मुझे पढ़ना है। आपके बेटे वहाँ से लौटे हैं, कहाँ तलाश चल रही है आपकी बेटी को? उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ ढूंढा जा रहा है? वो आ रहे हैं, बुला लो ना। एक्चुअली वो उन्होंने उसको सीआर बनाया था जब से कंफर्टेबल नहीं थी वो, और उसको सीआर बनाया था तो प्रमुख बन गई वो क्लास की। तो इसे दूसरे बच्चों को उसको तकलीफ थी कि हम रह गए और इसको सीआर बना दिया। तो उसने फिर उसको थोड़ा प्रताड़ित किया, टॉर्चर करा उसको। तो उसने ऐसा एक मैटर बनाया, तो लेटर साहब को भी दिया हमने। तो देख लिया था हमने। हाँ सर, काफी होशियार थी पढ़ने में बहुत होशियार थी। ऑल इंडिया 72 रैंक बनाई है उसने। और उसका सपना था कि मुझे त्रिची कॉलेज मिले, और उसका सपना पूरा भी हुआ, लेकिन बीच में ही अधूरा छूट गया। सर, कुछ लग रहा है आपको कहाँ गई होगी? कुछ दोस्त यार, उनके फ्रेंड्स कॉलेज टाइम के रहे हो, ग्रेजुएशन के समय के? वो जो यहाँ से पढ़ के गई, वहाँ के कुछ बच्चे हैं यहाँ से वहाँ गए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि रात को 3 बजे तक हम साथ में पढ़ रहे थे। एक ही हॉल था, उसमें 6 बच्चे अपने बेड पे सोते थे। और उसके बाद हमारे सुबह उठे तो बेड पर नहीं मिली। हाँ, 115 स्टूडेंट में 18 के अराउंड लड़कियां हैं, बाकी 96 लड़के। अब कुछ लड़के, मैं ये नहीं बोलूँगा सब लड़के, लेकिन कुछ लड़कों को ये पसंद नहीं आया कि लड़की कैसे हमारे यहाँ लीड बन गई। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जो योग्य होगा केवल उसी का सिलेक्शन। अब योग्य थी तो हुआ, उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं बोला कि मुझे बनना है। सीनियर्स प्रॉपर वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, सब सपोर्टिव भी है, बहुत स्टूडेंट्स को पूरा हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो उन्होंने ही उसका सिलेक्शन किया था प्रॉपर। जब क्वालिफाई हुई तभी वो हुई। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे आप किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जिनको भी जो भी करा गलत किया उन्होंने। नाम अभी तक मुझे नहीं पता चले उनके, अगर नाम अगर वो आएगी तभी कुछ पता चल पाएगा। वहाँ से पुलिस ने इन्फॉर्म करा था, घर पे फ़ोन किया था रात को, दिन भर से वो नहीं आई थी। तो वो 15 तारीख को फ़ोन किया था, उसके बाद आज तक का पता नहीं बिल्कुल भी उसका। फ़ोन, उसका मोबाइल बंद है। पुलिस में उनका फ़ोन भी नहीं खोल पा रही है ना। उनके पास लैपटॉप भी है, उसका लैपटॉप भी वो नहीं खोल पा रही है, वो पुलिस के पास है। नहीं, दोस्तों से बातचीत नहीं हुआ। वो उनको भी, दोस्तों के भी, उनकी फ्रेंड को भी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वो पुलिस वहाँ पे बोल रही है हम ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, बस यही बोल रही है। 15 दिन से मैं कॉलेज में 15 दिन तो मैं वहीं थी, कॉलेज में हमको वहीं बंद कर रखा था बिल्कुल। जी हाँ, ओजस्वी गुप्ता एक बच्ची अपने इंदौर की रहने वाली है, पर घटनाक्रम पूरा तमिलनाडु त्रिची ज़िले का है। आज उनके परिवार वाले आए थे और उनका बेसिक कंटेंशन ये था कि त्रिची पुलिस से आप एक बार बात कर लें। तो मैंने उन्हें ध्यान में लाया कि त्रिची में ये त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है। उनके एसपी हैं मिस्टर वरुण, उनसे मेरी बात हुई, और त्रिची के डीआईजी मिस्टर मनोहर, उनसे भी मेरी बात हुई। और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। तो परिवारजन सिर्फ इसीलिए आए थे कि त्रिची पुलिस से एक बार बात कर ले, तो वो बात हमारी हो। पसंद तो दे ही रहे हैं कि हो जाएगा या जो भी, लेकिन हमें ये चिंता है कि आज 15 दिन होने आए तो हम क्या करें।
हम यही कर सकते हैं, बाकी लोगों से मिलना या ज्ञापन देना है, लेकिन हम परिवार बहुत बच्ची अपने यहाँ की कोई स्कूल से आधे घंटे लेट आती है बस में, तो घर की क्या हालत हो जाती है, पूरे ऊपर नीचे हो गए। और ये 15 दिन से इनको खाना नहीं, बेहाल हो गया ये, और खाना जहर हो गया। हम लोग भी बहुत चिंतित है, समाज के लोग। तो हमसे साहब से यही हमने रिक्वेस्ट करी अंदर, और साहब ने बहुत कोऑर्डिनेशन करा और तुरंत वहाँ पे त्रिची पुलिस के जो भी प्रमुख पुलिस थे उनसे बातचीत करी, और बातचीत के बाद में उन्होंने बहुत सी बातें उन्होंने ली है और वहाँ से समझी है इन्होंने बातें। तो अब ये भी जांच कर रहे हैं उसकी। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से भी उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर हमारी बेटी को ढूंढ कर लेके आएंगे। मोदी जी आप प्लीज़ हमारा ध्यान रखें। इंदौर की बेटी ओजस्वी को लेकर जीतू पटवारी ने पोस्ट किया है। बेटी के लापता होने से माता पिता गहरी चिंता में हैं। उन्होंने कहा ओजस्वी को ढूंढने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। मामले में सीएम मोहन यादव तमिलनाडु सरकार से बातचीत करें। इंदौर की बेटी ओजस्वी गुप्ता जो तमिलनाडु के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, पिछले 1 महीने से लापता है। तो बेटी के माता पिता चिंता में इस वक्त है और तमाम आश्वासनों के बावजूद सरकार की तरफ से उसे ढूंढने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ये जीतू पटवारी ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि प्रदेश की बेटी को ढूंढने के लिए सरकार के स्तर पर तमिलनाडु सरकार से बातचीत करें और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश की बेटी को घर वापस लाएं। तो देखिए इंदौर की बेटी ओजस्वी जो कि लापता है, और हालांकि देखिए तमिलनाडु पुलिस की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि बच्चे की तलाश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ लिया जाए, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन इधर परेशान है। उसके बाद जीतू पटवारी ने भी देखे यहाँ पर अपील की है, मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन किया है कि तमिलनाडु सरकार से इसमें बातचीत की जाए और बच्चे को ढूंढने में यहाँ पर मदद मिले। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए बच्ची काफी दिनों से लापता है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि उस बच्चे को ढूंढ लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले की बात की जाए तो अभी आपके पास ताजा अपडेट क्या है, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बच्ची जो है पिछले 15 दिन से लापता है। पिछले महीने जो बोल सकते हैं 10 तारीख को ही इस बच्ची का NIT त्रिची में एडमिशन हुआ था, जिसके बाद ये CR भी बनी। CR बनने के बाद कुछ लोगों को दिक्कत हुई, जिस वजह से उनको मेंटली जो है टॉर्चर किया गया और इस वजह से उन्होंने एक लेटर लिखा और वो कॉलेज से कहीं चली गई। किसी को पता नहीं है वो कहाँ पर है। तेलंगाना माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ के त्रिची की जो पुलिस है वो उनकी तलाश जारी है। और इंदौर से भी जो कमिश्नर है उनका ये कहना है कि इंदौर पुलिस की भी अगर कोई मदद लगती है तो वो बिल्कुल जो है मदद करेंगे बच्ची को ढूंढने के लिए, और ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाए। परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से उनकी जो बातचीत हुई होगी कि कॉलेज प्रबंधन ने क्या कुछ कहा कि बच्चे कब से लापता है? CCTV फुटेज जो रहे होंगे, क्या उसके आधार पर कुछ क्लू मिल पाए हैं बच्चे के? बिल्कुल, 14 तारीख को आखिरी बार जो है परिजनों की बात हुई थी बच्ची से, और उसके बाद 15 तारीख से जो है बच्ची लापता है। 15 तारीख को रात के 10 बजे कॉलेज प्रबंधक ने जो है परिजन को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि आपकी बच्ची लापता है, क्या आपको कोई जानकारी है कि वो कहाँ गई है, किसके साथ है? तो परिजनों ने इससे इनकार कर दिया कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि फ़िलहाल बच्ची कहाँ पर है। जिसके बाद जो कॉलेज प्रबंधक है उन्होंने रात को 11 बजे पुलिस में FIR दर्ज कराई और तभी से जो है बच्ची की छानबीन जारी है। बच्ची की मां का बयान भी हम सुन रहे थे, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बातचीत भी हुई है उनकी, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी बताया। साथ ही साथ वो इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि जब बच्ची वहां पहुंच चुकी थी, कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब वो भी वहां पर गई थी। तो माँ की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कैसा वहाँ का क्या कुछ माहौल था, और बच्ची की जब आखिरी बार माँ से बातचीत हुई थी तो उसने माँ से क्या कुछ कहा?
आखिरी बार जैसे मैंने आपको बताया कि 14 तारीख को रात को 10 बजे जो है माँ की बातचीत हुई है बच्ची से। बच्ची ने उन्हें बताया कि सब सही है, सोमवार से उनका पेपर है, जिस वजह से उनको अभी पढ़ना है, खाना वाना खा लिया है और वो ठीक है। और इसके अलावा बच्ची ने ये भी बताया था कि वो सीआर बन चुकी है, जिस वजह से वो बहुत खुश है कि उनकी काबिलियत के दम पे वो सीआर बनी है। पर यही जो है एक दिक्कत खड़ी कर दी, जो उनके क्लास के बाकी दोस्त है या फिर जो बाकी जो बच्चे थे उस क्लास में, उनको दिक्कत हो गई। उनके सीआर बनने से उनको मेंटली टॉर्चर करने लगे, जिस वजह से उन्होंने एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये सब मेंशन किया है कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया और उन्हें परेशान भी किया गया। लेटर में जो मेंटल टॉर्चर और परेशान करने की बात कही जा रही है, क्या इस बात को लेकर कभी ओजस्वी ने माता पिता से कोई जिक्र किया कि वो सीआर तो बन गई है, वो खुश है, लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जो इस बात से परेशान है? नहीं, इस बात का कोई जिक्र उन्होंने अपने परिजन से या अपने भाई से भी नहीं किया कि उन्हें तकलीफ है या कोई उनको परेशान कर रहा है। भाई का भी कहना था कि वहाँ के जो सीनियर्स है बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, पर कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ से दिक्कत हुई और उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है। सभी लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं कि कौन है वो लोग, क्या है उनका नाम और उन्होंने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, इस पूरे मामले में अभी मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई जा रही है कि इसमें जो है मदद की जाए, आश्वासन इस चीज़ का मिले। सरकार की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर बयान आया है कि किस तरीके की मदद की जाएगी? जीतू पटवारी ने भी देखिए निवेदन किया है मुख्यमंत्री से कि बच्ची की जो खोजबीन है वो जल्दी हो, इसके लिए मदद हो। बिल्कुल। शनिवार को जो दौरा हुआ था मुख्यमंत्री का हमारे इंदौर में, तब जो अभिभावक है उन्होंने ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री को। उस समय वहाँ पे महापौर भी मौजूद थे, उन्होंने भी वो पूरा पढ़ा है, पूरा मामला जाना है। उसके बाद ही जो हमारे ये जो है ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये बोला कि जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढा जाए और उनके पेरेंट्स के पास उन्हें जल्दी लौटाया जाए। सीएम भी जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तलाश जारी हो और बच्ची कहाँ पर है, किस स्थिति में है, किसी को जानकारी नहीं है, सभी चिंतित है। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से अगर माता पिता से आपकी बातचीत हुई होगी, घर वालों की, क्योंकि बयान तो हम लगातार सुन रहे हैं कि कॉलेज जहां पर उसने एडमिशन लिया था वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज रहे होंगे उसके आधार पर कोई जानकारी मिल पाई हो, बच्ची अगर कहीं बाहर जाते हुए नजर आई हो, ऐसा कुछ समझ में आया हो? सीसीटीवी फुटेज जो है एक मिला है जिसमें आखिरी बार उसको बाहर जाते हुए देखा, उसके बाद की कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो बरामद नहीं हुई है। अभी जो पेरेंट्स है वो लगातार जो है कॉलेज प्रबंधक से बात कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस से बात कर रहे हैं, ताकि जो नया अपडेट है, नई मतलब इन्वेस्टिगेशन में जो नई चीज़ पता लगे उसकी जानकारी उन तक भी पहुँचे। माता पिता से चूंकि उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी, जैसा कि आपने बताया तनुश्री की क्या क्या बातचीत हुई, क्या अगर ओजस्वी की सहेलियों की बातचीत की जाए तो उनसे क्या कभी माता पिता की कोई बातचीत हुई थी, उनके बारे में कभी कुछ बताया? क्योंकि देखिए जो सहेलियां अगर उनकी रही होंगी, उनके आसपास रही होंगी, तो पूछताछ पे उनसे भी काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। ये उन्होंने दोस्तों ने यही बोला है कि 14 तारीख को रात के 3 बजे तक ये लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे। एक हॉल में लगभग 6 लड़कियां जो है साथ में बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी और उसके जो है साथ में बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद रात के 3 बजे के बाद वो सो गई थी। अगले दिन सुबह जब ये लोग उठे तब इन्होंने देखा ओजस्वी अपने बेड पर नहीं थी, वो कहीं जा चुकी थी। बहुत ढूंढा गया उसको, पर वो कॉलेज में भी नहीं दिखी, ना ही कॉलेज के बाहर कहीं पर भी मिली है। तनुश्री, जैसा कि आपने बताया कि 14 तारीख को आखिरी बार माता पिता की ओजस्वी से बातचीत हुई थी, मुलाकात की बात की जाए तो आखिरी बार माता पिता की ओजस्वी से कब मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात कैसी रही थी? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले महीने ही 10 तारीख को इनके पिताजी जो है, इनके जो घर वाले हैं, इनको कॉलेज छोड़कर आए थे, तो वही उनके आखिरी बातचीत थी। इनका एडमिशन हाल ही में हुआ था, मुश्किल से 15-20 दिन भी नहीं हुए थे इनके एडमिशन हुए, और जब इलेक्शंस हुए थे क्लास में तो उसके बाद इन्हें सीआर बनाया गया था। तो मुलाकात की अगर बात की जाए तो जब ये एडमिशन के लिए वहाँ गई थी, वहाँ शिफ्ट हुई थी, तभी जो है घर वालों की आखिरी मुलाकात हुई थी बच्ची से। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से किस तरीके से मदद की जा रही है पुलिस वालों को? क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की बात की जाए तो उनकी तरफ से और ज़्यादा मदद यहाँ पर पुलिस को मिल सकती है ओजस्वी को ढूंढने में। बिल्कुल, कॉलेज प्रबंधक भी जो है वो पुलिस के साथ लगातार छानबीन में मदद कर रही है। अगर उन्हें कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो वो भी उन्हें दे रही है। लैपटॉप्स जो है, मोबाइल फ़ोन जो है ओजस्वी के, वो भी अब पुलिस के पास है। अब वो उन्हें खोलने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी उससे बरामद होती है तो ओजस्वी को ढूंढने में आसानी होगी।
तो चलिए हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि ओजस्वी